अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में पूरा वन शॉट करेंगे आईडी का। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसको कैटेगराइज करें इजी और टफ लेवल में, देखो ये अगेन वैसे ही है जैसे कि वैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, बट अगर एक कॉमन क्लासिफिकेशन करें तो बेसिकली जो इसमें इजी चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स और एनवायरनमेंट, ये चैप्टर हम इजी मानते हैं। ठीक है कि बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। क्यों फर्स्ट 3 चैप्टर इजी क्यों मानते हैं? क्योंकि ये शुरू से आप पढ़ते रहते हो, स्टार्टिंग से तो पढ़ पढ़ के आपके लिए इजी हो जाते हैं। और फिर एक एनवायरनमेंट तो आप क्या करते हैं शुरू से लोअर क्लास से भी 9th 10th वहाँ से भी पढ़ते हुए आते हो, और वैसे भी एनवायरनमेंट में कॉमन ही चैप्टर है वो, तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये हम इजी मान सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये कर लो, और सेकंड पार्ट में रिमेनिंग चैप्टर्स लाइक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और कंपैरेटिव स्टडी। तो इस तरीके से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाई कर सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वाइज चलते हैं अब हम। तो फर्स्ट चैप्टर को कैसे तैयार करना है, टारगेट स्टडी क्या है इसकी। तो देखिए इसमें जो टारगेट स्टडी, सबसे पहले एग्रीकल्चर में आ जाइए। एग्रीकल्चर में जो टारगेट स्टडी है वो आपको पता है कि कोजेज ऑफ बैकवर्डनेस, बस वही की टॉपिक ढंग से तैयार करना। उसमें भी बेसिकली 2 ही टॉपिक तैयार करने, एक कमर्शियलाइजेशन, फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन और ज़मींदारी। उनको ढंग से लिख के और अच्छे से तैयार करना है उनके आंसर्स को। बाकी बिलीव मी एग्रीकल्चर में आप रीडिंग लगा के चले जाना, इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में चलें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिकली आपको जो इसके 3 मेन फीचर्स हैं, एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने का, उसको लिख के तैयार करना है। एक लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री और एक कैपिटल गुड्स वर वेकिंग। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इस पर एक पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तीनों में से किसी एक पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो इसलिए तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, लिख के करना है। जो मैं बता रहा हूँ आपको मेन प्रैक्टिस आपको यहाँ करनी है। फिर फॉरेन ट्रेड में केवल एक टॉपिक ढंग से तैयार करना है, दैट इज ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ। बाकी आप रीडिंग से ही कर लोगे। फिर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस वो जो डेटा है वो याद करने, बस वही बर्थ रेट, डेथ रेट वाला, हालांकि वो तो नहीं दे रखा। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आ गया, फिर सेंसस कब आ गया, फिर उसके बाद में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट आ गई। तो वो डेटा याद होना चाहिए 1 मार्क्स के हिसाब से, बस वही मेन इंपॉर्टेंट है उसमें। बाकी वो करने के बाद वैसे उस पर शॉर्ट नोट्स भी आप आराम से लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर बेसिकली आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इजी टॉपिक होता है, तो इसमें तो आप रीडिंग लगा लोगे तो भी आराम से आप कर लोगे, है ना। तो इसको रीडिंग से हो जाता है बेसिकली कि एग्रीकल्चर वॉज प्राइम ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज बिलीव ग्रोथ और वेरिएशन। तो वो रीडिंग वाला टॉपिक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक वजह। अब रेलवे आपको अच्छे से तैयार करना है। रेलवे में भी आपको क्या तैयार करना है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके 3 पॉइंट मैंने कीवर्ड बता रखे हैं, वो आपको लिख के ढंग से तैयार करना है। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रेलवे ऑन इंडियन इकोनॉमी, वो तो वैसे ही रीडिंग से हो जाएगा। तो आपको मेन तैयार आपको ये करना है कि अल्टीमेट ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने रेलवे इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया था। तो वो 3 पॉइंट हमने कर रखे हैं, वो ध्यान दें। ये आपको बेसिकली आपको तैयार करना है। तो ये टारगेट स्टडी आप लिख के प्रॉपर उसको आंसर्स को फ्रेम करके और आप देख लेना। हालांकि इसमें हमारे लिए स्कैनर इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 इयर्स का स्कैनर है और एनसीईआरटी, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका मेन ये कंक्लूजन इसमें निकल के आता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपको इस तरीके से तैयार करना है। सेकेंड चैप्टर, अब सेकेंड चैप्टर बच्चे बड़े सेकेंड चैप्टर के नाम से डरते हैं, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हालांकि वो चैप्टर लेंदी है नो डाउट, बट उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले तो 4 पार्ट कर लो। फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, सेकंड पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर आ गया, थर्ड क्या आ गया इंडस्ट्री, और 4 क्या आ गया फॉरेन ट्रेड। तो इजी कैसे हो गया, क्योंकि ये तीनों टॉपिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन चैप्टर फर्स्ट, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से वो चैप्टर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है ही नहीं, लेंदी है बट इतना टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट तो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बस उसका हायर लेवल, उसका जो रिफॉर्म्स है वही हम इसमें डिस्कस करते हैं। किसी एग्रीकल्चर हमने इसमें पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो इससे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसे फॉरेन ट्रेड आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, अब उनकी टारगेट स्टडी। तो फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक सिस्टम और गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में आपको पता है टारगेट स्टडी एक ही टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, और वो है लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर।
उनमें से 5 ऑब्जेक्टिव्स है। 5 ऑब्जेक्टिव में से किसी पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, एनी 2 आ सकते हैं, एनी 4 आ सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे से तैयार करना है बच्चे, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करके उसके। हालांकि देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको कीवर्ड सब कुछ बता रखे हैं, फिर भी मैंने सबके यूट्यूब वीडियो भी डाल रखे हैं, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ फोकस एनर्जी लगाना है। और एक शॉर्ट नोट्स अगर आप तैयार करना चाहो तो नीति आयोग, हालांकि वो भी आप रीडिंग से ही कर लोगे, तो वो मेन तो टारगेट आपको एक ही जगह रखना है। देन उसके बाद में सेकंड पार्ट एग्रीकल्चर इन बिटवीन 1950 टू 1990, तो उसमें आपको 2 ही टॉपिक पे फोकस करना है जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म, और उसमें 3 लैंड रिफॉर्म ढंग से तैयार करना है बच्चे, शॉर्ट नोट्स तीनों को। तीनों रिफॉर्म्स है उसके अंदर, एक अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रीज, सेकेंड ऑनरशिप राइट, थर्ड लैंड सेलिंग वाला जो दे रखा है, सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तीनों पे शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रॉपर लिख के प्रॉपर तैयार करना है। देन उसके बाद में अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, वो भी ढंग से तैयार करना है। तो इस तरीके से 2 टॉपिक आपको ढंग से तैयार करने हैं, और बाकी पूरा एग्रीकल्चर आप रीडिंग लगा के चले जाना। आप देखना बहुत ईजी लगने लग जाएगा आपको सेकंड चैप्टर, इस तरीके से आप पढ़ोगे। देन उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अगर आप चलोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको फोकस करना है, एक ही टॉपिक पे करना है, आईपीआर। बाकी फिर आप रीडिंग लगा लो। पब्लिक सेक्टर वैसे कॉमन टॉपिक है, मीनिंग और उसके एडवांटेज जो तुम्हें पता है, पब्लिक सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी इजी है। तो आपको बस एक टॉपिक पे ढंग से तैयार करना है, बाकी आप रीडिंग लगाइए। और लास्ट में बचता है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड आपको पता है कि उसमें तो एक शॉर्ट नोट्स तैयारी करना है कि फॉरेन ट्रेड इन बिटवीन 1950 टू 1990, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो उस पर शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है, तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना है, अदर नेम लिखना है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, उसमें कौन से मेथड यूज हुए, बस वो आपको पूरा ही तैयार करना है। शॉर्ट नोट्स उस पर आता है बेसिकली। तो इस तरीके से अब आप बताइए, सेकंड चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा अगर आप उसको टारगेट स्टडी के साथ और पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगेगा। ये टॉपिक्स आपको तैयार करने, बाकी सारा क्या करना है, रीडिंग लगाना है। देन उसके बाद में चलते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में बच्चे जो टारगेट स्टडी है, वो भी सबसे पहले टारगेट स्टडी है रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें से मैं मानता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन आता है और अभी भी आएगा। तो रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन में 5 टॉपिक होते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल सेक्टर, फिर फिजिकल, फिर फॉरेन एक्सचेंज, और देन फॉरेन ट्रेड। तो ये वैसे ही है जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में भी आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, एग्रीकल्चर पढ़ा है, फॉरेन ट्रेड, तो वैसे ही इसको आप कनेक्ट करके पढ़िए। और ये इसमें से एक तो डेफिनेटली आएगा, कोई भी एनी रिफॉर्म आउट ऑफ 5 डेफिनेटली आने का चांसेस है। तो इनको ढंग से तैयार करना, कौन सा आएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देन प्राइवेटाइजेशन वैसे पूरा ही क्या है, रीडिंग लगाने लायक ही है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं तैयार करने लायक, रीडिंग से हो जाएगा। बस आप आर्गुमेंट फेवर, आर्गुमेंट अगेंस्ट के वो जो पॉइंट्स है वो ढंग से याद कर लेना। बाकी सारा मेरे को नहीं लगता है कि उसमें एक पॉलिसी फॉर नवरत्ना, बस सब कुछ रीडिंग लगाने लायक है। वैसे कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक तैयार करने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, और वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इस पर आता भी नहीं कभी, बस आने को देखो कुछ भी आ सकता है। फिर हम चलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो भी बहुत ईजी सा टॉपिक है, उसमें शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है, बस वो एक ही है, दैट इज़ WTO। तो WTO और उस पर भी इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। बाकी तो WTO वैसे ईजी है, उसका जो डेटा याद करना है कि व्हेन वाज एस्टैब्लिश और वो सारे मेंबर्स वो, और उसके ऑब्जेक्टिव और वो सब ईजी है। बट मेन आपको WTO पूरा तैयार कर लेना है। आउटसोर्सिंग भी आता है, बट वो बहुत ईजी रीडिंग से हो जाएगा। तो बाकी सारा पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में सब रीडिंग से हो जाता है। तो मेन एक ही टॉपिक तैयार करना है। देन उसके बाद में जो अप्रेजल वाला पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। अप्रेजल के अंदर क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अचीवमेंट्स और फेलियर्स आते हैं। अब उसमें से जो अचीवमेंट्स हैं उनमें से जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सर्विस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, तो वो आपको तैयार करना है। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट का एक अचीवमेंट में शायद दे रखा है वो, इसके अलावा फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज का भी दे रखा है। तो ये 2-3 टॉपिक जो है, वो 3 टॉपिक आप अचीवमेंट्स के ढंग से शॉर्ट नोट्स उनके तैयार कर लो, ताकि एक बड़ा क्वेश्चन आए तो भी कर लें, शॉर्ट नोट्स आए तो भी। तो उसके बाद में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उनमें हाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर नेगलेक्टेड, हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर नेगलेक्टेड, और फिजिकल पॉलिसी का एक पॉइंट दे रखा है। तो 3 पॉइंट उसमें तैयार कर लीजिए। तो 3 पॉइंट आप अचीवमेंट्स के ढंग से तैयार कर लो, 3 क्या कर लो, फेलियर्स के। बस ये 3 टॉपिक ढंग से तैयार करने, इन पे से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। तो बाकी आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना इसमें अप्रेजल में, चाहे कितना बड़ा आ जाए कैसे भी, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये टॉपिक तैयार करना है। बाकी फिर लास्ट में क्या बताया, GST और डिमोनेटाइजेशन, तो वो तो बस केवल रीडिंग लगा लो तो आप आराम से कर लोगे। तो इस तरीके से आप LPG तैयार करेंगे। देन उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर 4। इसमें आपको पता है टारगेट स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट स्टडी जो है, सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें
जो 5 पॉइंट्स है उनके सबके शॉर्ट नोट्स आपको कीवर्ड्स के साथ तैयार करने। इसमें हम ये कुछ भी नहीं कह सकते कि ये आएगा नहीं आएगा, 5 में से कोई सा भी आ सकता है, फ्रिक्वेंटली हमेशा चेंज हुआ है, तो ये अच्छे से तैयार करनी है 5 पॉइंट्स। हाउ टू राइट अ शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस करनी है इनकी लिखने की क्वालिटी कीवर्ड्स के साथ। देन उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। और उसके बाद में अगर हम चाहें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन द ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और एक टॉपिक और तैयार कर सकते हो, रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वैसे 4 टॉपिक आप ढंग से तैयार कर लो इसमें, बाकी पूरा चैप्टर आप रीडिंग लगा के चले जाना। तो ये टॉपिक 4 आपको इसमें अच्छे से तैयार करने हैं। देन उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में जो टारगेट स्टडी है वो सबसे पहले रूरल क्रेडिट में अगर हम चलें तो रूरल क्रेडिट अगर की इश्यूज़ वाला आता है तो की इश्यूज़ तो आप ये 4 तो मेन डाल ही सकते हो ना, रूरल क्रेडिट, और इसके बारे में आराम से आप लिख सकते हो। तो ऐसे कोई टेंशन लेने की इश्यूज़ में तो आप हमेशा ऐसे घबराना नहीं है। आपको जो मेन 4 पार्ट हम पढ़ते हैं रूरल डेवलपमेंट में, रूरल क्रेडिट पढ़ते हैं, उसके बाद में हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पढ़ते हैं और सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो 4 भी आप ढंग से लेके आओ तो वो हो जाएगा टॉपिक। वैसे इनको आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आगे उन पर आप शॉर्ट नोट्स आराम से लिख सकते हैं। अब रूरल क्रेडिट की अगर हम बात करें, रूरल क्रेडिट में आपको जो मेन फोकस करना है वो एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला टॉपिक अच्छा है, उस पर शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। एक टॉपिक होता है डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल, हालांकि वो इंपॉर्टेंट है बट वो इजी भी है, डिफरेंस कर लो तो उसमें वो आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप पे फोकस करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बच्चे इग्नोर करते हैं, वो क्वेश्चन आता है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, जिसमें अचीवमेंट्स और फेलियर्स होते हैं, वो टॉपिक ढंग से तैयार कर लेना आप। बाकी पूरा रूरल क्रेडिट आप रीडिंग लगा लेना। मैं तो कहता हूँ रूरल क्रेडिट में आपको एक टॉपिक ढंग से तैयार करना है, बाकी रीडिंग लगा लोगे तो भी हो जाएगा। देन डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी एक ही टॉपिक तैयार करना है, दैट इज स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। एग्री रूरल रेगुलेटेड मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव, सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको इनके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के तैयार से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ढंग से तैयार करना है। उसके बाद फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन, तो उसमें एक शॉर्ट नोट्स आपको एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर। तो उसमें बेसिकली क्या करना है, एक टॉपिक ढंग से तैयार कर लो, मतलब उसका आउटलाइंस, जैसे आपने मान लो एनिमल हस्बेंड्री ले लिया तो उसका मीनिंग ले लिया, उसका एग्जांपल ले लिया, उसका एरिया ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके प्रॉब्लम्स, उसके अचीवमेंट। तो एक टॉपिक के कीवर्ड्स लेके उसको तैयार कर लिया। ऐसे ही बाकी सब में आपको क्या करना है, कीवर्ड सेम लेने और बाकी उसमें बस वो अपडेट चेंज कर दो। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स, मतलब एक टेबल तैयार कर सकते हो आप इनके डिफरेंस की, और वो आराम से आप कर सकते हो। ये इसमें बेसिकली टारगेट स्टडी आता है। इसके अलावा 2 टॉपिक और इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको पढ़ लेना आप। एक तो वो जो आईटी, रोल ऑफ आईटी वाला, और एक ऑल्टरनेटिव चैनल्स वाला। तो उनको तो रीडिंग लगा लोगे तो भी आप आराम से कर लोगे, बाकी टारगेट स्टडी यही है। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं बच्चे, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें बच्चे ज़्यादा डरते हैं कि अरे सर ये तो बहुत ही टफ है। ये तो अभी भी कोई बच्चे होंगे क्लास में जिनको लगता होगा कि सर यही चैप्टर आईटी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि बिलीव मी ये सबसे इजी चैप्टर है। कैसे, देखिए आप, इसमें 4-5 टॉपिक तैयार करने होते हैं केवल। सबसे पहला पार्टिसिपेशन रेट ढंग से तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद कैजुअलाइजेशन, ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ और इन्फॉर्मलाइजेशन। 4 टॉपिक तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गए, और एक टॉपिक जो है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे सिलेबस में 2 ही है, कैजुअल और दूसरा क्या है, सीजनल। उन पे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, बस ये तैयार करना होता है। बाकी इसमें टेबल को देख के आप मत घबराइए, क्योंकि इसमें टेबल वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेबल्स दे रखी है, तो वो टेबल्स की आपको डायरेक्ट लिखनी नहीं होती, याद नहीं करनी आपको टेबल्स, तो इसलिए आप उनको याद करने की कोशिश मत करना। वो टेबल्स आपको, अगर उससे क्या क्वेश्चन आएगा तो टेबल ऑलरेडी गिवन होगी, डेफिनेटली है टेबल के दो जगह से क्वेश्चन आने, या तो एक टेबल एम्प्लॉयमेंट से आएगी, और या फिर एक टेबल कहाँ से आएगी, कंपैरेटिव स्टडी से, या फिर कभी कभी एम्प्लॉय से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से भी आ जाती है। बट इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है डेफिनेटली। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपको ढंग से तैयार करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसका एक्सप्लेनेशन सीखो आप, कि सपोज आपको टेबल गिवन है, हाउ टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल, उसका एनालिसिस कैसे करें, बस वहाँ फोकस करना है। तो टेबल को देख देख के आपको लिखना है, वो मैंने सब प्रैक्टिस करवा रखी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। टेबल की आपको ऑलरेडी गिवन होगी, उसको देख के आपको आंसर लिखना है। तो ये तो लॉटरी होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बस कुछ भी नहीं करना, टेबल को देख देख के आपको लिखना है, तो वो बहुत ईजी होता है। तो इस तरीके से आप इसमें टेबल को लेके टेंशन में रहते हैं बच्चे, तो वो इसको छोड़ दो, बस 4 टॉपिक ढंग से तैयार कर लो। इन पर चारों पे 5 टॉपिक पे शॉर्ट नोट तैयार कर लो। फर्स्ट, वापस रिपीट कर रहा हूँ,
पार्टिसिपेशन पे पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो और उस पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट लैंग्वेज की वो तैयार कर लो। देन कैजुअलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें भी 2 ही टॉपिक है। इस तरीके से इसको बहुत इजी बना सकते हो आप। बाकी टेबल्स की टेंशन मत लो, टेबल्स का एनालिसिस देख लो कैसे लिखना है, बस वो आपको समझना है। देन उसके बाद में फिर आता है बच्चे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में तो आपको पता ही है कि बस इश्यूज़ वाला टॉपिक है, इसमें से भी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन आपको शुरू से आते हैं स्टार्टिंग से। तो बस 2 टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स ढंग से तैयार करना है, इनकी रीडिंग लगा लो, 2 टॉपिक ढंग से तैयार कर लो। वो कौन सा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एक वो वाला, और एक कौन सा है, डिमांड सप्लाई रिवर्सल वाला। तो वो 2 टॉपिक ढंग से तैयार करने। बाकी फिर ओजोन डिप्लीशन और वो तो आप ऐसे पढ़ने से हो जाएगा। इसके अलावा जो चैलेंजेस है एनवायरमेंट के वो भी वैसे कॉमन टॉपिक है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वो कॉमन टॉपिक है, वो रीडिंग से हो जाएंगे। पढ़ना जरूरी, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए उनको पढ़ लेना अच्छे से। बट मेरे को नहीं लगता कि उनको आपको कुछ तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद फिर आ जाता है बच्चे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके अंदर बेसिकली वुडन कमीशन और हरमन डेली, वो ढंग से मैंने करवा रखा आपको कीवर्ड्स, तो दोनों का डिफरेंस कर लेना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। बाकी स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत ही ईजी है, उसमें वो सारे पॉइंट याद कर लो। डिटेल आप मन से भी लिख के आ जाओगे ना विथ एग्जाम्पल और सारा, तो आप आराम से कर लोगे। बस उसमें एक जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वाला टॉपिक जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आता है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वाला, इसके अलावा वो जो बायो कंपोस्ट, बायो मैंने, वो 1-2 टॉपिक है जो आप देखोगे स्कैनर और एनसीईआरटी में, तो वो उन पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में भी 1-2 टॉपिक है वो ढंग से तैयार कर लेना। बाकी तो सारे पॉइंट याद कर लोगे, मन से भी लिख के आ जाओगे तो इट्स ओके। तो ऐसे एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट चैप्टर आ गया, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेंट वाला, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो इसके अंदर बेसिकली आपको एक तो इंडिया पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ करना है और एक किसका करना है, चाइना का। अब पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ आप इंडिया के डेवलपमेंट पाथ से कर सकते हो। इंडिया का डेवलपमेंट पाथ आपको बस कल रीडिंग लगा लोगे तो भी आपको पता है कि इंडिया, आप पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़िए, वो तो डेवलपमेंट पाथ है, तो उसी से आप पाकिस्तान और इंडिया का सेम ही डेवलपमेंट पाथ होता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान इजीली याद हो जाएगा। बस चाइना का डेवलपमेंट पाथ है, उसको ढंग से तैयार करना है बच्चे, प्रॉपर तरीके से तैयार करना है उसको 2 पार्ट कर लो, एक माओ पीरियड, पोस्ट माओ पीरियड। उसके अंदर भी माओ पीरियड के अंदर 2 थे, अब एक ग्रेट क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और प्रोलेटरल कल्चर रिवोल्यूशन। और पोस्ट के अंदर 5 कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुआ था, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ था, फिर डुअल प्राइस आया था, फिर सेज आया था। वो सारी चीज़ें आपको पता ही है, कीवर्ड्स। तो इस तरीके से उसको ढंग से तैयार करना है और पाकिस्तान के डेवलपमेंट पाथ को इंडिया के साथ डेवलप कर लेना, तो वो वैसे ईजी हो जाएगा। तो उसमें 1-2 डिफरेंस है, बस वो है, बाकी तो सारा सेम ही होता है। और उसके बाद में इसमें भी ज़्यादातर बच्चे घबराते हैं क्योंकि इसमें टेबल्स हैं। तो आप चाहे इसके इंडिकेटर की बात करें तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर, उसमें भी वो टेबल है, तो टेबल का क्वेश्चन आता है, तो उसका एनालिसिस ही आपको सीखना है कैसे लिखना है। फिर उसके बाद में जो ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं उनमें भी 3 टॉपिक होते हैं, एक ग्रोथ जीडीपी का बनता है, एक सेक्टरल कंट्रीब्यूशन का बनता है, एक एम्प्लॉयमेंट। तो वो सारे वो भी टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बस वो टेबल ऑलरेडी गिवन हो गया आपको और आपका उसको एनालिसिस, तो बस एनालिसिस कैसे करना है वो आपको नोट्स में सब कुछ दे रखा है, वो बस देखना है एनालिसिस कैसे। टेबल आप तो सोच रहे हैं कि आपको टेबल गिवन है और आप इसका एनालिसिस कैसे करना है, यही क्वेश्चन बनते हैं इस पर बेसिकली। या फिर केस स्टडी आ जाएगी इनकी, तो केस स्टडी भी आपको देख के लिखना है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इनको तो बस रीडिंग लगा लो आप और एनालिसिस देखो, टेबल का एनालिसिस आपको कैसे लिखना है, बस उस पर प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें भी क्या होता है, टेबल पिछली लास्ट ईयर ही आई है टेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो इस बार तो चांसेस कम होते हैं। वैसे देखो रिपीट हो सकता है बट वैसे कम चांसेस है। लास्ट ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट जो उसकी टेबल पूरी एज इट इज आ गई थी, तो अब की बार इंपॉर्टेंट या तो डेमोग्राफिक या फिर ग्रोथ इंडिकेटर में से बनता है, तो उसका भी आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की टेबल के एनालिसिस का नीचे शॉर्ट नोट तैयार करना है। और एक वो लिबर्टी इंडेक्स जो है ना, वो ढंग से तैयार कर लेना, उसका एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है लिबर्टी इंडेक्स, जिसके चांसेस इस बार पूरे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो लिबर्टी इंडेक्स को ढंग से देख लेना। बाकी तो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, और टेबल बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस एनालिसिस को देखना है। बाकी फिर आता है जो अप्रेजल आता है इसका, तो वो तो क्या है, उसके अंदर आपकी फेलियर्स अचीवमेंट्स ऑफ चाइना और पाकिस्तान दे रखा है। तो अगर आपने डेवलपमेंट ढंग से कर लिया तो वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। बेसिकली जो है आईडी के अंदर 3 टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपकी लॉटरी है। 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एक केस स्टडी।
तो आईडी में 3 तो आपको केवल समझो, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये तीनों ही लॉटरी, इन तीनों को देख के घबराना मत आप। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी, अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जितनी भी इमेज दे रखी है उनको एक बार ढंग से देख लेना बच्चे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी की इमेज ही उठाई जाती है, तो वो इमेज एक बार देख लेना आप ढंग से। जितनी भी इमेज दे रखी है, जितने भी बॉक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनको सबको एक बार रीडिंग लगा के जरूर जाना है। देन उसके बाद केस स्टडी आता आएगा, तो केस स्टडी बेसिकली ज़्यादातर तो किसी भी यूनिट से बन सकती है केस स्टडी, बट केस स्टडी में क्या होता है कि ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सब कुछ आंसर ऑलरेडी दिया होता है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना होता है, तो वो आप कर लोगे आराम से। देन फिर उसमें टेबल में आपको एनालिसिस करना, तो 3 क्वेश्चंस आपके लिए लॉटरी है, इनको अटैम्प्ट करोगे और आप कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट करोगे तो भी आप इसमें मार्क्स पूरे में से पूरे लेके आ जाओगे, तो इनको देख के घबराना नहीं है। बाकी आईडी मैंने आपको पूरी समझा ही दी है। इसके अलावा 1 मार्क्स के लिए मैंने आपको सेपरेट पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेटा करवाई दिए हैं, तो वो आप आराम से देख लो, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेटा कौन कौन से, वो 1 मार्क्स उसी में से सारा कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आईडी आप तैयार कर सकते हैं।